भक्त भक्ति भगवंत गुर चतुर नाम वपुवे, तिनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। गोस्वामी नावादास जी महाराज ने अपने गुरुदेव की आज्ञा पाई। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ, भव सागर के तरण कऊ नाहिन और उपाओ। अग्रदेव जी ने गोस्वामी नावादास जी महाराज को आज्ञा दिया कि तुम भक्तों का यश गाओ, क्योंकि भवसागर के तरण को और कोई दूसरा उपाय नहीं। उसी संदर्भ में हम सभी गोस्वामी नावादास जी के चरित्र का आनंद ले रहे थे। तो कल तक हम सभी ने पढ़ा कि किस प्रकार से गोस्वामी नावादास जी महाराज के ऊपर कील दास जी और अग्रहरि दास जी की कृपा बरसी और कील बाबा ने अपने कमंडलू का जल लेकर के उनके ऊपर छिड़क दिया। तो जहाँ पर आँखों के निशान भी नहीं थे वो आँख खुल गए। पाए परी आसुवाए कृपा करी संग लाए, कीले आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। गलत प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, जानी अनुमान ताहि टहल लगायो है। चरण प्रछाली संत सीत सो अनंत प्रीति, जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। भाई बड़े वारिता को पावे कौन पारावार, जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। पाय परी आंसू आए। दोनों महात्मा जब इनको दर्शन दिए तो इन्होंने कहा कि आज इस जंगल में मेरा कोई तात मात कोई नहीं है, लेकिन आपकी कृपा मिली तो मुझे अविश्वास हो गया कि भगवान की कृपा वास्तविक में कहीं भी हो जाती। और पाए परी आंसू आए। दोनों संतों के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए आंखों से आंसू निर्झर रहे। कृपा कर संग लाए। तब देखा कि इस बच्चे का जंगल में दूर दूर तक नहीं, तो इस बच्चे को लोग दोनों लेके चले। कीले आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। अग्रहरि दास जी ने कील दास जी की आज्ञा से कहा कि इसे मंत्र दे दो, तो इनको गुरु मंत्र दे दिया। जुगल सरकार का मंत्र दे दिया। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान। गालव मुनि जहाँ रहते थे उस जगह पर गालव मुनि जो विश्वामित्र जी के पुत्र थे, उसी क्षेत्र में इनको वहाँ पर रख दिया, इनका स्थान उपस्थित कर दिया। इसको जयपुर के पास में कोई गलता क्षेत्र है, गलता इलाका है जहाँ पर गालव मुनि रहते थे। गालव मुनि विश्वामित्र मुनि तो महाराज जी धौलपुर में भी रहते थे। देखिए, संतों के स्थान को लेकर के कई भेद हैं, अलग अलग। यहाँ पर एक ही है कि तपस्थली बताते हैं गालव। कहीं तपस्थली है, कहीं रहना है, कहीं कपिलेश्वर स्थान पूरे भारत में जगह जगह मिलेगा, है ना। कभी वहाँ रहे, कभी वहाँ रहे, कभी वहाँ रहे। गौतम मुनि कहाँ कहाँ रहे, गोदावरी मिलेगा, मिथिला में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो ये ऋषि लोग यति रूप में भ्रमण भी तो करते रहते थे, इसलिए कभी वहाँ रहे और 10,000, 20,000, 50,000 की आयु, तो कभी वहाँ 1,000 वर्ष रह गए, कभी 1,000 वर्ष वहाँ रह गए। तो जहाँ रह गए वो सभी लग जगह उनके शिष्य बनते चले गए। तो इस तरीके से अस्तु। तो आगे आते हैं। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, जानी अनुमान ताहि टहल लगायो है। तो उस जगह पर इनको दीक्षित दे करके अब हुआ कि बच्चा तो पहली बार आँख खोला है, तो कोई सेवा, बिना सेवा के आश्रम। आश्रम का मतलब ये होता है आधन श्रम। आइए और श्रम कीजिए। श्रम नहीं कीजिएगा तो आश्रम में कष्ट है। आश्रम का नाम ही श्रम। यहाँ श्रम सेवा मांग के लेना चाहिए। बहुत लोग चतुराई से आश्रम में जाते हैं, रहते हैं, लेकिन कोई सेवा नहीं करते हैं। तो ये चतुराई जो है काम नहीं करती है। ये चतुराई उनके ऊपर अपराध के रूप में उपस्थित हो जाता है। संतों की सेवा, भगवंत की सेवा, भक्तों की सेवा आश्रम में जाने पर सबकी सेवा का उपस्थित हो जाता है। आज कहीं पर आप घर में पूजा कीजिएगा तो किसी ब्राह्मण को एक बार बुलाइएगा, एक रोटी लेकर के जाइएगा तो गौ को लेकर के जाइएगा।
घर में आप सेवा कीजिएगा तो एक है, लेकिन आश्रम में सेवा कीजिएगा। एक आश्रम में सेवा करने से मंदिर बिहारी बिहारिणी जी की सेवा हो जा रही है, संत भगवान जो वहाँ रहते हैं उनकी सेवा हो जाती है, जो वेद के अध्ययन करने वाले जो वैदिक ब्राह्मण विद्यार्थी बटू सन्यासी रहते हैं उनकी सेवा हो जाती है, गौ जो वहाँ रहती है उनकी सेवा, तो सारी सेवा हो जाती है। इसलिए आश्रम में जाके कुछ तो श्रम कर ही देना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सेवा अलग अलग, इसको कहते हैं कॉम्बो पैक, सेवा का कॉम्बो पैक है आश्रम। इसीलिए चतुर लोग जो हैं आश्रम में जाके सेवा जरूर करते हैं। अस्तु। तो गलते प्रकट साधु सेवा सो विराजमान जानी अनुमान ताही टहल लगाए। तो उस जगह पर क्या किया, गोस्वामी नामादास जी को आज्ञा दी गई कि बेटा आप यहीं रहो और जो संत समाज आते हैं उनका चरण वंदना करो, उनका पैर हाथ धो। बाहर से लोग आते हैं तो अब नल है तो नल से लोग पैर धो लेते हैं, पहले पैर धुलाना पड़ता था, उनको भोजन करा, उनका जूठा उठाव आदि ऐसे ऐसे करके। तो इनमें एक प्रवृत्ति हो गई कि ये चरणों को धो करके चरणामृत संतों का पान करते थे, और जो संत लोग भोजन कर लेते थे तो उस भोजन के बचे हुए को जूठन प्रसाद ये पा लेते। इसको शीत प्रसाद कहते हैं। जो अपने गुरुदेव, अपने से बड़े, अपने श्रेष्ठ का जो जूठन है उसके लिए शब्द है शीत प्रसाद। हाँ, शीत प्रसाद लिख सकते हैं। हाँ, शीत प्रसाद उसको कहते थे। चरण प्रचाली संत शीत सो अनंत प्रीति जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। अब धीरे धीरे इनके जीवन में क्या हो गया कि इनको तो साहब आदत हो गई, इनको आदत सी लग गई, और ये जो है संतों के शीत प्रसाद को हमेशा पाने लगे। तो जैसे जो आलू खाता है उसको पता है आलू कच्चा है पक्का है कैसा क्या है। कोई नया फल ऑस्ट्रेलिया का आ जाए, चीन का आ जाए, अमेरिका का है तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कैसा है, कच्चा है पक्का है, लेकिन आम को तो देखते परख लेंगे चूँकि उसका अभ्यास बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार से इनको संतों के चरणामृत पीने का ऐसा अभ्यास हो गया कि चरणामृत पी करके समझ जाते थे कैसे संत हैं। तो क्या कहा, चरण प्रचाले संत शीत सो अनंत, और इनकी प्रीति हो गई। किसी को चाय की आदत होती है, किसी को फल की आदत है, किसी को कुछ आदत है, इनको चरणामृत की आदत हो गई। बहुत लोगों का नियम होता है ना कि भगवान का चरणामृत नहीं पीते तब तक कुछ खाना नहीं चाहते हैं, नहीं खाते हैं, तो वो चरणामृत पान, इनको संतों के चरणामृत की आदत सी हो गई थी। तो जानी रस रे ताते हृदय रंग छायो है, इसीलिए इनके हृदय में चमत्कार प्रकाश होने लगा। धीरे धीरे सब ज्ञान इनको संतों के चरणामृत से ही होने लगा। भाई बड़वारिता को पावे कौन पारावार, भाई बड़वारिता को पावे कौन पारावार, जैसो भक्ते रूप सो अनूप की रगाही है। भाई बड़वारी, इतना बढ़ गया यह प्रेम कि पावे कौन पारावार, हृदय में भक्तों की भक्ति का रंग ऐसा आया, इतनी ज़्यादा उफान पड़ी भक्ति कि इन्होंने ग्रंथ की रचना कर दी जिसका नाम है श्री भक्तमाल, भक्तों के नाम की माला। भगवान के नाम की माला तो बहुत जप गया है, लेकिन भक्तमाल, भक्तों के नाम का माला। और ये भक्तों का माला कौन धारण किए, तो भगवान धारण किए, है ना। भगवान अपने भक्त मेरे मुकुटमणि मैं निज भक्तन को दान। भगवान का श्रृंगार क्या है, तो भक्तों का चरित्र है। भक्तों का श्रृंगार क्या है, तो भगवान का चरित्र। वो बिंदु जी ने लिख दिया ना, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहते अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में। अस्तु, यहाँ पर वही भाव आया कि यदि भगवान की, तो भक्त क्या है, भक्त की शोभा भगवान, भक्त की उपस्थिति भगवान की शोभा है, और भगवान के चरित्र की उपस्थिति भक्त की शोभा है। इसीलिए बड़ा सुंदर सा भाव आया श्री रामचरितमानस में। एक सुंदर बहुत अनमोल चौपाई है।
जग जप राम, राम जप जेही। सारा संसार राम को जपता है। राम जी किसको जपते हैं? तो भरत जी को जपते हैं, अपने भक्त को जपते हैं। समझे? बहुत सुंदर अर्धाली आ गई। जग जपु राम, राम जपु जेही। इसीलिए ये ध्यान करने होगा, भाई बड़वारिता को पावे कौन पारावार। इनकी जो भक्तों के चरणामृत में, भक्तों के सिद्ध प्रसाद में जो भाव बढ़े, उसका परिणाम क्या हुआ? इन्होंने एक प्रेम का ऐसा समुद्र लिखा, पावे कौन पारावार, कि उसके उस रहस्य में गोता लगाते लगाते कौन इसकी सीमा को पार सका है। जैसो भक्त रूप सो अनूप गिरा गायो है, कि उन्होंने ऐसी गिरा गा दी, ऐसी वाणी गा दी कि जो आज सबको सिद्धि प्रदान करती है, सबके हृदय में भक्ति प्रदान करती है, सबको भगवान की शरणागति प्रदान करती है। ऐसे दिव्य चरित्र का गायन गोस्वामी नावादास जी महाराज ने किया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय।